नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कक्षा 10 की जो फर्स्ट फ्लाइट है उसमें पोइट्री सेक्शन में जो पहला चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो। कौन सा चैप्टर है? डस्ट ऑफ स्नो। इसको कंपोज किसने किया है? तो कंपोज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ठीक, पोएट का नाम क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोएम का नाम क्या है? डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो। और पोएट का नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक जैसा कि अमेरिकन पोएट है, ठीक है, बहुत ही अच्छे पोएट हैं। इनकी जो विचार हैं काफी अच्छे विचार ये अपने कविता के माध्यम से बताते हैं। ठीक, तो कविता में इन्होंने क्या लिखा है उसके बारे में हम बताएंगे, फिर उसकी पोएम की सेंट्रल आइडिया बताएंगे आप लोगों को। जैसा कि यूपी बोर्ड के जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो यूपी बोर्ड परीक्षा में एक तो पोएम 4 लाइन का पोएम लिखने को आता है, तो आप लोग इसको पोएम को लर्न कर सकते हैं 4 लाइन। आप लोग, हम आशा करेंगे आप लोगों से कि 2 पोएम आप लोगों 2 याद कर लीजिए, यानी कि 4 लाइन की 2 याद कर लीजिए, यानी कि 8 लाइन का आपको पोएम लर्न कर लीजिए। ठीक है, ताकि मान लो ये 4 लाइनें यदि आपके पेपर में आ गई तो आपको जो पेपर में लाइनें आ जाती है उन लाइनों को नहीं लिखना होता है, उसके जगह दूसरी लाइनें जो है आपको लिखना होता है। तो आप लोग ऐसा कीजिए कि 8 लाइन याद कर लीजिए, ताकि जो लाइन पेपर में आए उन लाइनों को ना लिख करके दूसरी लाइन आप लोग लिख सकते हैं, ताकि पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। और सेंट्रल आइडिया भी पेपर में पूछी जाती है, तो आप लोग सेंट्रल आइडिया को भी याद कर ले। ठीक, तो हम आज देखते हैं पहला जो चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो। कौन सा पोएम है? डस्ट ऑफ स्नो। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने लिखा है, द डस्ट द वे आ क्रो सूक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हेड अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। देखिए, इसमें बता दें आप लोगों को, जो पोएट है, पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए हैं। ठीक, कहाँ बैठे हुए हैं? हेमलॉक ट्री के नीचे। और एक क्रो आता है उसी क्षण में एक क्रो आता है, कौवा आता है, मतलब काला कौवा आता है और उसी पेड़ पे बैठ जाता है। देखिए, जाड़े का महीना होता है, जाड़े के दिन होते हैं। ठीक, देखिए लिखा, द वे आ क्रो सूक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री जो है एक विषैला पेड़ है। ठीक, तो इसके नीचे जो है कौन बैठा हुआ है? पोएट बैठे हुए हैं। और कौवा आता है, क्या करता है? एक उनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ का छोटा टुकड़ा गिरा देता है। किसके ऊपर? राइटर जो पोएट है अर्थात रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर जो है एक डस्ट ऑफ स्नो जो है बर्फ का टुकड़ा गिरा देता है, तो उनका जो है थोड़ा मूड चेंज हो जाता है। देखिए लिखा हुआ, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। इनका ये पहले, अर्थात कहने का मतलब पहले उसके नीचे बैठे हुए थे, कुछ सोच रहे थे, व्याकुल थे, चिंतित थे। जब इनके ऊपर बर्फ का टुकड़ा गिर जाता है, अर्थात जो कौवा गिरा देता है बर्फ का टुकड़ा, डस्ट ऑफ स्नो, तो इनका जो मूड होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। आ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। तो ये कुछ दिन का समय निकाल करके उस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, अपना जो है समय गुजार रहे होते हैं। उसी बीच में क्या आता है? कौवा आता है और इनके ऊपर जो है डस्ट स्नो, यानी कि जो बर्फ का टुकड़ा होता है, गिरा देता है। इस प्रकार से इसमें जो है बताया गया है पोएम में। अब इसमें इन्होंने दर्शाया क्या है तो बता दें आप लोगों को। इसमें इन्होंने जो है जीवन के बारे में, यानी कि जो कुछ क्षण जो होते हैं, ठीक, कठिन जो क्षण होते हैं, उन क्षण को कैसे गुजारा जाता है, किस प्रकार से व्यतीत किया जाता है, ये सब ये बताना चाहते हैं। क्योंकि ये ट्रांसजेंडरलिज्म के पोएट है, ठीक है, अध्यात्मवाद के पोएट है, अध्यात्म के बारे में काफी अच्छा ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखते हैं। तो अब हम इसकी सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। ठीक है, कविता का केंद्रीय भाव, इसको देख लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट रहता है, सेंट्रल आइडिया भी पेपर में पूछी जाती है। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको पोएम याद कर लीजिए 4 लाइन की। ठीक है, ये 4 लाइन का टेक्स्ट याद कर लीजिए, फिर ये 2 ही टेस्ट इसमें दे रखे हैं। अब इसमें से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यदि आप लोगों को कहानी पता होगी तो आप लोग क्वेश्चन भी बना लेंगे। अब जैसे कि इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पोएट किस
जो कवि है रॉबर्ट फ्रॉस्ट किस पेड़ के नीचे बैठे थे, तो उसमें ऑप्शन दिए होंगे 4-5, हेमलॉक ट्री या मैंगो ट्री या एप्पल ट्री, बनाना ट्री, तो आप लोग लगा देंगे हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए थे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। जब आपको कहानी पता हो जाएगी तो क्वेश्चन आप लोग अपने आप से भी कर सकते हैं, ठीक है। बुक में बहुत सारे MCQ क्वेश्चन दिए होते हैं, उनको आप लोग याद कर लीजिए, ठीक। जैसा कि अब आपको पता है यूपी बोर्ड में 20 क्वेश्चन जो हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन काफी यहाँ से बनने की संभावना रहती है, ठीक। अब हम इसका केंद्रीय भाव देखते हैं कविता का। यदि आप लोगों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम जो है पूरा जो है आपका सिलेबस यूट्यूब पे ही फ्री ऑफ कास्ट कराने वाले हैं, जब तक जो है आप लोग जो है डेली बने रहे, ठीक। तो अब हम जो है बताते हैं इसका सेंट्रल आइडिया। डस्ट ऑफ स्नो इज अ स्मॉल पोएम। देखिए जो डस्ट ऑफ स्नो कविता है ये छोटा पोएम है, ठीक। 8 लाइन का बेसिकली ये 8 लाइन का पोएम है। कितनी लाइन का है? 8 लाइन का। इसमें 2 स्टेंजा ही हैं और रिटन बाय द फेमस अमेरिकन पोएट। ये अमेरिकन पोएट, ये अमेरिका के पोएट हैं कौन? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इनके द्वारा लिखा गया है, ठीक। यानी कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं ये अमेरिकन पोएट हैं, इन्होंने क्या लिखा? डस्ट ऑफ स्नो पोएम लिखा, जो कि काफी छोटा पोएम है, स्मॉल पोएम है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, ठीक। द पोएम इज सेट ऑन अ विंटर। देखिए पोएम ये जो है जाड़े के दिनों में सेट किया गया हुआ है। इन द फर्स्ट स्टेंजा, यानी कि जो पहला स्टेंजा है ये वाला, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोएट डिस्क्राइब्स अ सिंपल नेचुरल हैपनिंग। देखिए अभी हमने बताया कि जो ये पोएट है इन्होंने कविता के माध्यम से जो है प्रकृति के बारे में वर्णन किया है। प्रकृति का मतलब यानी कि डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि इसमें बर्फ का टुकड़ा, तो नेचुरल जो है चीजें इन्होंने इसमें ऐड किया है। क्या लिखा है? नेचुरल हैपनिंग, यानी कि प्रकृति को देख करके किस प्रकार से लोग खुश होते हैं। जैसे अच्छे झरने पे कहीं आप जाइए, कहीं नदी के किनारे जाइए या पहाड़ पे जाइए, तो इन सब चीजों पे जब आप जाते हैं तो आप लोग वहाँ पे अच्छा लगता है। तो किसी पेड़ के नीचे आप बैठिए तो थोड़ा आपको जो है अच्छा महसूस होगा। तो उसके बारे में, नेचुरल चीजों के बारे में पहले स्टेंजा में इन्होंने कवि ने डिस्कस किया है। द स्नो इज फॉलिंग हैवीली, जो बर्फ होती है वो गिर रही होती है, ठीक है। अब देखिए स्नो जो है बर्फ जो है उसके बारे में वर्णन किया है, यानी कि जाड़े के दिन में जो बर्फ गिर रही थी तो जो क्रो आता है तो उस जो है पेड़ पे थोड़ी बर्फ पड़ी हुई थी, जब वो बैठता है तो इनके ऊपर जो है बर्फ गिर जाती है। फिर देखिए लिखा है द स्नोवी फ्लैक्स हैव कवर्ड द टॉप ऑफ द ट्रीज। जो पेड़ था, पेड़ के ऊपर सब बर्फ जमी हुई थी, मतलब जो है बर्फ, जाड़े का दिन ही था तो बर्फ पड़ रही थी, तो इसलिए पेड़ के पत्तियों पे सब हर जगह, मतलब जो है पेड़ की शाखाओं में पत्तियों पे बर्फ जमी हुई थी, कवर्ड थी। द पोएट इज स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री। कवि जो है, कवि हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हुए हैं, ठीक है। द मोमेंट एंड डिलाइटिंग ऑफ अ क्रो, और उसी बीच में उसी क्षण एक कौवा आता है और क्या कर देता है, उसी पेड़ पर एक कौवा आता है जो कि जब पेड़ पे बैठता है तो पेड़ के पत्ते वगैरह हिलते हैं। मेक द डस्ट ऑफ स्नोफॉल ऑन द पोएट, और वो जो पोएट के ऊपर क्या गिर जाता है? स्नोफॉल गिर जाता है, यानी कि बर्फ गिर जाती है। तो इस प्रकार से ये जो है पोएम यहाँ पे कवि ने सेट किया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, ठीक है। पोएम का नाम क्या है? तो पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। कंपोजिट किसने किया है? तो कंपोज करने वाले कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो यदि आप लोगों को ये हमारा जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि जो बच्चे कोचिंग वगैरह नहीं पहुंच पाते हैं, कोचिंग वगैरह नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो उन तक सहायता पहुंच जाएगी। और यदि आप हमारे चैनल पे भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसी प्रकार के और वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो अब तक मिल जाएंगे। धन्यवाद।